अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपी सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। फिजियोथेरेपी एक उभरती हुई ब्रांच है, एक अब ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई है फिजियोथेरेपी की सर्विसेज की, और इस ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और ट्रीटमेंट की हमारी सोसाइटी में ये अब और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। सिर्फ फिजियोथेरेपी सिर्फ उन्हीं अभी तक, इससे पहले हम ज़्यादा ऑर्थोपेडिक में और दिस अदर प्रॉब्लम्स के जो शिकार लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनकी फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में हम सुनते थे। लेकिन आज मैं फ़िज़ियोथेरेपी का सर्विसेज का रोल प्रेगनेंसी में और बच्चे की पैदाइश के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी, इसके बारे में बात करने लगी हूँ। ये बहुत कारआमद और बहुत मुफीद तरीका इलाज है। ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में अगर पेल्विक गर्डल में पेन होती है, मींस के जो हिप बोन्स हैं, दोनों मदर की हिप बोन्स दो होती हैं जो कि आगे से और पीछे से यूनाइट होती हैं। आगे से यूनाइट होती हैं जहाँ पर हिप बोन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, उस जगह पेट के सबसे निचले हिस्से में मदर को प्रेगनेंसी में ज़्यादा दर्द फील होती है। सिमिलरली कूल्हे के जॉइंट्स या कूल्हे की हड्डियों में प्रेगनेंसी में दर्द फील होती है। वो प्रेगनेंसी के शुरू से स्टार्ट भी हो सकती है और मिडल में या ज़्यादा 6, 7 या 8, 9 मंथ में जाके। इसके अलावा पीछे जो कूल्हे की हड्डियों के दोनों के दरमियान में जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ पर मदर को प्रेगनेंसी में पेन होती है। सिमिलरली डिलीवरी के बाद भी पेल्विक गर्डल में पेन हो सकती है, या कूलों में या टांगों के रानों में या थाइज़ में। तो इन तमाम पेन के लिए सिर्फ पेन किलर खा लेना या पेन मेडिकेशन ले लेना एक तरीका इलाज है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा या इसके पैरेलल इतना ही अच्छा दूसरा तरीका इलाज, और दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है, टैबलेट्स को या मेडिसिन्स को विद फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी सर्विसेज या फिजियोथेरेपिस्ट जो तरीका इलाज करते हैं वो सिर्फ मैनुअल वर्जिश करवाना ही नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट मोडालिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट मशीनें, गरमाइश देने वाली मशीन, अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन, या और रिलैक्सेशन टेक्निक्स या एक्सरसाइजेज डिफरेंट बताते हैं मदर्स को। इसके अलावा फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल बेल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस ना करे पेट को या कूलों को, लेकिन सपोर्ट दे। तो फिजियोथेरेपी सर्विसेज का इस्तेमाल कारआमद है, मुफीद है। ये ज़रूर गाइड करना चाहिए तमाम प्रेगनेंसी के दौरान भी तमाम प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि जिनको कि पेल्विक गर्डल में पेन होती है। और पेल्विक गर्डल की पेन का जो ज़्यादा खुसूसी पॉइंट ये है कि ज़्यादा ये चलने फिरने या मूवमेंट के साथ दर्द होती है। अगर एक स्टिल पोजीशन में लेटी हैं या बैठी हैं तो दर्द का एहसास कम होता है। तो मूवमेंट होने की रीज़न भी यही होता है प्रेगनेंसी में कि हार्मोन्स के असर में कूल्हे की हड्डी के जॉइंट और पेल्विस की फ्रंट की हड्डी के जो जहाँ पे कि दोनों बोन्स जो यूनाइट करती हैं, प्यूबिक एरिया के जो जॉइंट है, वो हार्मोन्स के असर में थोड़े से लूज़ होते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। लेकिन डिलीवरी के छिले की मुद्दत के बाद वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और वो दर्दें ठीक हो जाती हैं। सो इस टेम्प्रेरी फेज़ के दौरान फिजियोथेरेपी सर्विसेज की हेल्प लेने से मदर को पेन रिलीफ काफ़ी अच्छा होता है, एंड इट इज़ अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इसलिए कि प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पेन किलर मेडिसिन्स खाने के लिए नहीं दे सकते, वो बेबी के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, फ़िज़ियोथेरेपी सर्विसेज में रेफ़रल लें और वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। सिमिलरली मैं आपको गाइड करने के लिए मौजूद हूँ, और मेरे तरह की तमाम स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट आपको इस बारे में रहनुमाई कर सकती हैं कि अगर पेल्विक गर्डल में पेन है प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या चॉइसेस हैं।
मैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी हूँ। मैं प्रोफेसर एंड HOD गायनी शालामार हॉस्पिटल हूँ और इसके अलावा पंजाब मेडिकल सेंटर में भी कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।